अथ संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सारा संसारिक दुख कलेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की श्री लोमस ऋषि वज्रराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज्य को आया देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना एवं सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती। ने संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुए। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष ने उसकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन ये दोनों सरयू नदी में स्नान करने से निर्मित गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में थी, शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से पुण्योच्चार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन संकल्प किया और वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो वह इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राज मद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरी और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी तब सब कुछ भूल गई। थोड़े समय में के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हो। उस ब्रह्माणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सन्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर एवं सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसकी गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु बालक एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भवर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषणा देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्म युक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखने पड़ा। उधर रानी उस ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ने रानी का संताप दूर करने से निर्मित अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निर्वृत्त होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को
मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान नए सुख भोग रही है, तू सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्रह्माणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमने 3 जन्म का हाल बताती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम भुवन चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्रह्माणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन देखकर हमने तुमसे भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, तब मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस बात के प्रभाव श्रम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई, तो मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की भूषण, ब्रह्माणी के मुख से अपनी पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि की सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई और भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मुक्त पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देव की, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इसे सुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इसे कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले व्रत का विधान है, नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन मूर्ति प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनावे, उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवा कर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका पौंडोच्चार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ शतपात्र ब्राह्मण को दान में दे देवे। इसके पश्चात 7 पुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इसे व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन हे देव की, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। हे देव की, मैंने तुमको भगवान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है, जिसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कह कर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। इसी के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला एवं उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं नियम पूर्वक। जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता हुआ निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो संतान सप्तमी व्रत कथा की जय हो।